अहम खबर आपको दे रहे हैं कि लाहौर हाई कोर्ट ने शहबाज शरीफ का नाम ब्लैकलिस्ट से निकालने की दरख्वास्त पर महफूज फैसला सुना दिया है। अब से कुछ देर पहले जस्टिस अली बाकर नजफी की सरबराही में ये समाअत हुई थी इस पर, जिसके बाद फैसला जो है वो तहरीर कर लिया गया था और अब आपको बताएं कि ये फैसला सुना दिया गया है। लाहौर हाई कोर्ट ने शहबाज शरीफ का नाम ब्लैकलिस्ट से निकालने की दरख्वास्त पर फैसला सुना दिया है। बात करेंगे बादुल हक से। जी, बात बताइएगा, क्या फैसला दिया गया है? जी, लाहौर हाई कोर्ट की जस्टिस अली बाकर नजफी ने फैसला सुना दिया है और शहबाज शरीफ को बैरून मुल्क अपने इलाज के लिए जाने की इजाजत दे दी है। ये जो इजाजत दी गई है ये सिर्फ एक मरतबा की है और एक मरतबा में जो है वो अब अपने मुल्क से बाहर जाएंगे अपने इलाज के लिए। और इसके और साथ ही वफाकी हुकूमत को इस दरख्वास्त पर 5 जुलाई के लिए नोटिस भी जारी कर दी है। अदालत ने यह भी करार दिया है कि ये किसी को इलाज के लिए रोका नहीं जा सकता और इस सिलसिले में शहबाज शरीफ ने अदालत के सामने यकीन दहानी भी करवाई है और इसी यकीन दहानी के साथ साथ उन्होंने उन्हें बैरून मुल्क इलाज के लिए जाने की इजाजत दे दी है। ये इजाजत सिर्फ एक मरतबा की है। जी, बात बताइएगा कि इस पर जो दलाइल दिए गए थे उनके हवाले से सरकारी वकील ने क्या कहा था मजीद? जी, सरकारी वकील ने ये मौका इख्तियार किया था कि हमला अभी इमरजेंसी ऐसी नहीं है कि इनका फौरी तौर पर इलाज के इन्होंने कोई ऐसी बात नहीं कही कि इनको कोई इमरजेंसी है। लेकिन अदालत के सामने शहबाज शरीफ के वकील ने यह भी नुक्ता उठाया था कि टिकट ली जा चुकी है, अपॉइंटमेंट भी ली जा चुकी है डॉक्टर से, इसलिए जाना जरूरी है। सरकारी वकील ने इस चीज की मुखालफत की थी कि लंदन में हालात अच्छे नहीं है कोरोना के हवाले से, इसलिए वहां न आ जाएं बल्कि यहाँ पर अपना इलाज कराएं। सरकारी वकील ने यह भी नुक्ता उठाया था कि शहबाज शरीफ ने इससे पहले अपने भाई नवाज शरीफ की भी गारंटी दी थी जो अभी तक नहीं आए। लेकिन शहबाज शरीफ के वकील का ये कहना था शहबाज शरीफ के भाई नवाज शरीफ की सेहत अभी तक ठीक नहीं है। जी, बात बताइएगा, तो अब जो नाम है वो ब्लैक लिस्ट से निकाल दिया गया है? जी, अब उन्होंने अदालत ने कहा है कि ये बैरून मुल्क जा सकते हैं और ये इजाजत मिल गई है। अभी इस मामले में मजीद जो है वो कार्रवाई होगी। बात इस हवाले से पता चल सका कि पीर को शहबाज शरीफ का बरतानिया में चेकअप है, उनकी फ्लाइट कब से कब तक की करवाई गई है? जी, कतर एयरवेज की से उन्होंने कल के लिए जाना है और अब उन्हें इजाजत मिल गई, इसलिए वो कल यहाँ से पाकिस्तान से बाहर रवाना हो सकते हैं। वो कतर जाएंगे, कतर में वो कुछ देर कतरीना में रहेंगे, जिसके बाद वो आगे की तरफ सफर करेंगे। जी, बात बताइएगा कि शहबाज शरीफ के वकला की जानिब से समाअत में क्या दलाइल दिए गए थे? वकला की जानिब से ये दलाइल दिए गए थे कि शहबाज शरीफ का नाम ब्लैक लिस्ट में शामिल किया गया। शहबाज शरीफ किसी भी इस तरह की सरगर्मी में नहीं है जो रियासत के खिलाफ हो। इन ब्लैक लिस्ट में लोगों का नाम शामिल किया जाता है जो रियासत मुखालिफ हो, जबकि शहबाज शरीफ के ऊपर कोई ऐसा इल्जाम नहीं है। शहबाज शरीफ इससे पहले भी अदालत की इजाजत से इलाज के लिए गए हैं क्योंकि वो कैंसर के मरीज हैं और कैंसर के मरीज होने की वजह से उन्हें इलाज की जरूरत होती है। जेल में रहने की वजह से उनका ये टाइम नहीं वो डॉक्टर को दिखा सके, इसलिए जरूरी है कि उनका फौरी चेकअप किया जाए और वो वापस जाएंगे। अदालत ने मौके पर यह भी अदालत ने पूछा कि क्या आप ईद पाकिस्तान में मनाएंगे? शहबाज शरीफ ने कहा कि उनकी इलाज का मसला नहीं तो बनना, उनकी ये तरजीह थी कि वो अपनी ईद पाकिस्तान में बनाते। जी, ठीक है, इबाद साथ ही मौजूद रहेगा। सीनियर तजियाकार सईद काजी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे बात करेंगे। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। अब शहबाज शरीफ जो हैं वो भी बैरून मुल्क जा रहे हैं इलाज की गर्ज से। कल के लिए उनकी जो टिकट है वो बुक कर ली गई है, अदालत ने इजाज़त दे दी है। आप क्या कहेंगे इस पर? देखें, पाकिस्तान में जो तजिए होते हैं वो स्टेट ऑफ द आर्ट हैं। तमाम तजिए कई दिनों से ये कह रहे थे कि ये जमानत होने वाली है, तो ये एक बड़े प्रोफेटिक किस्म के थे और वो दुरुस्त साबित हुए हैं। तो अब वो जा रहे हैं और हैरत की बात यह है कि अभी जो रिसेंटली OECD की रिपोर्ट आई है जो बैरून मुल्क 7-8 बिलियन डॉलर के और अकाउंट्स निकल आए हैं, जिसमें मुबैना तौर पर मियाँ साहब का और जहांगीर तरीन साहब का नाम आ रहा है। एक तरफ से वो रिपोर्ट आई है, एक तरफ से इधर से रिलीफ मिल गया है। तो अब इससे हम सब समझते हैं मियाँ साहब मुबारकबाद के हकदार हैं और हमारे वो इदारे जिन्होंने करप्शन को रोकना और करप्शन पे सजाएं और जजाएं देनी है वो भी मुबारकबाद के जिम्मेदार हैं। जी, सईद काजी साहब क्या कहेंगे, क्या लगता है कि शहबाज शरीफ जो है वो वापस आएंगे? क्योंकि जब आज इस केस की समाअत हुई तो सरकारी वकील की जानिब से कहा गया था कि शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ के केस में भी गारंटी दी थी कि वो वापस आएंगे।
लेकिन उन्होंने अभी उस गारंटी के हवाले से कोई भी काम नहीं किया है, ये एतराज़ उठाया गया था। सईद काजी साहब से भी इस हवाले से जानेंगे। बात बताइएगा कि हाई कोर्ट की जानिब से इस जो केस में एक ज़ामिन मांगा गया था शहबाज शरीफ की जानिब से कि कोई इस चीज़ की गारंटी दे के शहबाज शरीफ वापस आएंगे, तो फिर आज जो है इस हवाले से किसने जमानत दी है? जी, शहबाज शरीफ के बयान की रोशनी में, क्योंकि अदालत में उन्होंने इस बात की यकीन दहानी कराई है वो वापस आएंगे और वो इस केस पर मजीद कार्रवाई जो है जुलाई में होगी और जुलाई के लिए तारीख में मुकर्रर कर दी है। उसी तारीख को जो है नोटिस भी जारी कर दी गई वफाकी हुकूमत को, यानी 5 जुलाई को ये मामला जो है ये मजीद आगे इस पर कार्रवाई होगी। अभी ये मामला खत्म नहीं हुआ, जो उन्होंने अपना नाम ब्लैक लिस्ट से निकालने की इस्तरा की थी वो दरखास्त अभी उस पर कार्रवाई होगी 5 जुलाई को होगी, लेकिन अभी फिलहाल जो है एक टाइम की उनको परमिशन मिली है और उस परमिशन के बाद वो मिल जाए। ठीक है, बात साथ रहिएगा। सईद काजी ने हमें फिर से ज्वाइन किया है। सईद काजी साहब, कहिएगा कि इस वक्त तो उन्हें रिलीफ मिल गया है। हमने ये देखा कि जब भी कोई नायब कार्रवाई करता है, पहले स्कैंडल बनाए जाते हैं, उसके बाद लंबे अरसे तक उन पर कार्रवाई की जाती है और एंड पे जिनके भी खिलाफ ये केस बने हैं उनको रिलीफ मिल जाता है अदालत की जानिब से। केस उस तरह से स्ट्रॉन्ग क्यों नहीं होता? आज भी जब सरकारी वकील की जानिब से एतराज़ उठाया गया था तो हमने देखा कि कोई भी सॉलिड रीज़न या कोई वैलिड पॉइंट नहीं उठाया गया था सरकारी वकील की जानिब से। देखिए, मैं तो ज्यादा उसको मैंने वॉच नहीं किया, मगर आमतौर पर यही होता है। चौधरी शुजात हुसैन साहब फरमाया करते थे कि ये लॉन्ड्रियां हैं, ये एहतसाब के दायरे नहीं है। यहाँ लोगों को नहा धो के उन्होंने जो माल खाया होता है उसको साफ और क्लीन करके उनको, अब तो भाई 2023 में दोबारा वापसी की बातें हो रही हैं। एक दफा ये अब तो और कहानियां चल रही हैं। मगर सवाल ये है कि ये अब आप देखें कि इस केस के बारे में तमाम लोगों का ख्याल था कि ओपन एंड शट केस है, जिस केस में उनको पहले जमानत मिली और अब बाहर जाने की इजाजत मिल रही है। तो मेरे ख्याल में हम ये बात बड़ा कर सकते हैं कि यहाँ पर जो एहतसाबी निज़ाम है वो चिल्ड्रन ऑफ लेसर गॉड के लिए है। वो जो बहुत पावरफुल लोग हैं, जिस तरह किसी हम कहा करते हैं ना कि एक नेट में जो फंसने वाली च्यूंटी है वो तो आ जाती है, मगर पावरफुल लोग उसे फाड़ के निकल जाते हैं। तो ये यही कहेंगे। अब वापसी की जहाँ तक बात है, अगर उनके बिरादर मोहतरम की अब ये हालिया तारीख देखें तो वो तो वापस नहीं आ रहे। और मुझे लगता है ये केस भी अगर सही तरीके से चले तो और सही तरीके से काम करें ये नैब वगैरह, तो ये इस केस में तो ये फंसते हैं बुरी तरीके से। तो इसलिए मुझे इनकी वापसी मशकूक लगती है। हाँ, कोई NRO मिल जाए इनको दोबारा या चौथी दफा या 5वीं दफा और फिर इन्हें हमारे ऊपर मुसल्लत करने की रियासत जो है वो एक कोई इस तरह का प्लान तैयार कर ले, तो मैं उस बारे में नहीं कह सकता। मगर ना, अगर ये 50% भी सही चले केस तो ये जेल में जाएंगे। लिहाजा अगर ये केस हुआ तो फिर ये वापस नहीं आएंगे। जी सईद काजी साहब, कहिएगा, आपने कहा कि केस को सही तरह से नहीं लेकर जाया जा रहा, कहां पर कोताहियां की जा रही हैं? पहली कोताही तो ये है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये 100 या 90 अदालतें बनाएं, रोज की बुनियाद पे हेयरिंग करें, वो कोई नहीं हुई। अभी 30 अदालतें बननी थी, वो भी नहीं अभी तक बनी। तो सवाल ये है कि इसका मतलब ये है कि यहाँ एहतसाब तो नहीं होता। इशराफिया के मुख्तलिफ धड़ों की जो लड़ाई है उसमें करप्ट तो सारे हैं, दोनों तरफ में करप्ट लोग मौजूद हैं। लिहाजा जो ताकत में होते हैं वो जो है इन केसेस को इस्तेमाल करते हैं, पॉलिटिकल माइलेज लेते हैं, ये जाके विक्ट्री के निशान बना के अपनी गंदी दौलत के मजे उड़ाते हैं बाहर जाके। यही हो रहा है, होता रहेगा जब तक इस मुल्क के अवाम जाग कर इंसाफ जो है उसके असूल के लिए खुद जदोजहद में करने के लिए तारीख के मैदान में नहीं उतरते। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। सीनियर तज्ज़ियाकार सईद काजी साहब हमारे नुमाइंदे इबादुल्लाह का में आगाह कर रहे थे। बहुत शुक्रिया। लाहौर हाई कोर्ट ने शहबाज शरीफ को बैरून मुल्क जाने की इजाज़त दे दी है। 8 हफ्तों के लिए बैरून मुल्क जाने की इजाज़त दी गई है।